Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Kaleem Khan, mathematics teacher. Dear students, आज के इस लेक्चर डेट 10 जून चैप्टर 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 9 के अंदर फर्स्ट 2 थ्योरम्स आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करने के बाद फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं अच्छे अंदाज में, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अंदाज में उसे पढ़कर याद कीजिएगा। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। थ्योरम 3 स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कार्ड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए किसी कार्ड पर, बाइसेक्टेड, वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब सबसे पहली बात तो कि इसमें स्टेटमेंट के अंदर 2-3 बातें हैं। वो क्या है? एक तो ये है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज अ लाइन, ठीक है। और दूसरी बात है कार्ड। कार्ड क्या है वो भी आपको पता है, इस चैप्टर के बिगनिंग थ्योरम्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसी तरह सर्कल के बारे में भी जानते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कार्ड। सर्कल कार्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। और इसी तरह परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ए लाइन विच लाई ऑन 90 डिग्री एट दैट सरफेस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो इसी तरह हम बात करेंगे थ्योरम के हवाले से कि एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कार्ड पर हो तो उस कार्ड को वो बाइसेक्ट करेगा। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें गिवन का पता चलेगा, और अकॉर्डिंग टू गिवन हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको पता है गिवन क्या है? ए बी इज द कार्ड ऑफ सर्कल। ए बी इज द कार्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ। जिस सर्कल के ऊपर ये कार्ड बनाया गया है उस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। और इसी तरह सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कार्ड। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कार्ड एम। ओ से एम तक ये वाली लाइन ओ एम इस कार्ड पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और गिवन के मुताबिक हमने डायग्राम बना दी। अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम कंस्ट्रक्ट की जाती है, और फिर उसके बाद हमें उससे कहा कि आप बताएंगे प्रूफ क्या करना है। वो ये कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ ए बी। जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो एम क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? ए बी का। मतलब एम से ए तक, एम से बी तक का डिस्टेंस इक्वल है। तो इसी तरह हम बात करेंगे आगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन ए बी विद ओ। ए को ओ से और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दें, ये कंस्ट्रक्शन है। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द थ्योरम। 6 पार्ट होते हैं थ्योरम के, आपको पहले भी बताया गया है। कौन कौन से होते हैं? स्टेटमेंट, नंबर 2 गिवन, नंबर 3 टू प्रूव, नंबर 4 कंस्ट्रक्शन, नंबर 5 फिगर, नंबर 6 प्रूफ। और प्रूफ के मजीद 2 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट और रीजन, ठीक है। इसी तरह स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। स्टेटमेंट के भी 2 पार्ट है। वो कौन से हैं? एक ये है गिवन और दूसरा है टू प्रूफ, ठीक है। बात थ्योरम में इफ से लेकर देन तक वो इस तरह से, मतलब कि वो उस थ्योरम को स्टेटमेंट बनाई जाती है। इफ के बाद वाला हिस्सा गिवन होता है और देन के बाद वाला हिस्सा टू प्रूफ होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन आपने कर ली कि ए और बी विद सेंटर ओ। ए को ओ से और बी को भी ओ से आपने ज्वाइन कर दिया।
और ये हमारे पास 3 पार्ट पूरे हो गए। 4 पार्ट के भी स्टेटमेंट, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, फिगर हमने बना ली। अब हम बात करते हैं प्रूफ की तरफ आते हैं। तो इसको प्रूफ करना है कि OM जो परपेंडिकुलर है वो उस कार्ड AB को हाफ ऑफ करता है या नहीं करता। उसके लिए हमने प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, सबसे अहम तरीन हिस्सा जो थ्योरम का होता है वो क्या होता है, प्रूफ होता है। और वैसे भी आपको बताता चलूं कि ये तो उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा अहम पार्ट प्रूफ होता है, लेकिन बाकी भी किसी भी पार्ट से थ्योरम की समझ नहीं आती, ना ही उसको आगे बढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आपने तमाम के तमाम आपने लिखने हैं। और दूसरी बात स्टेटमेंट्स और रीजन, इसमें 2 हिस्से, स्टेटमेंट्स और रीजन, जिसे हम कहते हैं बयानात और दलाइल। ठीक है, कुछ हम बयान देंगे, उसके रीजन देंगे और उसके बाद आखिर में हम प्रूफ की तरफ आ जाएंगे कि हैज प्रूव्ड दिस, ये वाला थ्योरम प्रूव हो गया। तो इसी तरह हम बात करेंगे इन राइट ट्रायंगल्स OAM OBM। सर राइट ट्रायंगल क्यों? क्योंकि OM इज द परपेंडिकुलर, OM परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने की वजह से OM इज द परपेंडिकुलर, और ये वाली ट्रायंगल भी और ये वाली ट्रायंगल भी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है। वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग लेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग, और लेने के बाद आपको पता है 9th में आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। M पर मेजर एंगल OMA, M पर बनने वाला मेजर एंगल OMB, M पर बनने वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। कहां बात थी, गिवन में बात थी, क्या बात थी, OM इज परपेंडिकुलर टू कार्ड AB। तो इसी तरह ये क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, और ये गिवन में बात थी, हमने 3 चीजें प्रूव कर दी हैं। और दूसरी बात ये OA इज OB के इक्वल है, क्यों, हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के राइट ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इस सूरत में ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो और हाइपोटेन्यूज होने के साथ साथ ये रेडियस भी है सर्कल, OA सर्कल का रेडियस है, OB भी सर्कल का रेडियस है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के तमाम रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए OA OB के इक्वल है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज OA हाइपोटेन्यूज भी OB क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बात करते हैं, OM इज इक्वल टू OM क्या मतलब कि इस ट्रायंगल में भी OM और इस ट्रायंगल में भी OM, ये कॉमन दीवार है, और 2 कमरों की एक दीवार क्या होती है, दोनों के लिए इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉमन है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 चीजें प्रूव कर दी। एक जिनमें एंगल था, एक उसका एक साइड थी और फिर एक और साइड थी, लेकिन ये जो साइड थी ये एंगल की अपोजिट थी, इसलिए हमने इसको H का नाम दिया, हाइपोटेन्यूज का, और ये वाली दूसरी साइड का। तो इस 2 हमने करस्पॉन्डिंग ली थी राइट एंगल ट्रायंगल्स की। तो उस सूरत में हमारी दोनों ट्रायंगल जो है ना वो इन 3 बातों से प्रूव हो गए, यानी HS पोस्टुलेट के मुताबिक या उस कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक, HS कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक। तो जब 2 ट्रायंगल प्रूव हो जाती है तो फिर उनकी हर एक चीज इक्वल हो जाती है, हर एक चीज प्रूव हो जाती है। सो हम लिखते हैं AM BM इक्वल है। AM BM क्यों, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये वाली साइड एंगल सारा कुछ हमने प्रूव कर दिया। तो फिर ये बात प्रूव करना बाकी थी कि A से लेकर M तक और B से लेकर M तक ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, और corresponding sides of congruent triangle. So OM bisect the chord AB. OM bisect the chord AB. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1
इसका क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस के अंदर इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। तो हम बात करेंगे वो सवाल क्या है, प्रूव दैट द डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या डायमीटर, डायमीटर क्या होते हैं कि ए लाइन सेगमेंट या ए कार्ड विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। एक ऐसा कार्ड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरता है उसे हम डायमीटर का नाम लेते हैं। तो वो डायमीटर क्या होता है, ये सर्कल का सेंटर है और ये ए बी और सी डी दो कार्ड है। मैंने यहाँ पर गिवन में लिखा एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और ए बी सी डी दो कार्ड है और वो कहां से गुजर रहे हैं, सेंटर से गुजर रहे हैं। हमने प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी डायमीटर्स, ये जो ए बी और सी डी जो दो डायमीटर है ये आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या है, ए बी इज द डायमीटर दैट पास थ्रू ओ। ए बी एक ऐसा डायमीटर है जो कि ओ से गुजर रहा है। तो इसका मतलब है ओ से गुजर रहा है तो ओ से ए तक और ओ से डी तक ये डिस्टेंस इक्वल है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्योंकि एक डायमीटर जो है ना वो दो रेडाई पर होता है, मुश्तमिल होता है। तो रेडाई आपस में क्या होते हैं, एक सर्कल के सेम होते हैं। तो इसलिए ये डायमीटर आधा हो गया तो ओ से ए तक, ओ से डी तक ये आपस में इक्वल। सिमिलरली ओ से सी तक और ओ से डी तक ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, सॉरी, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये चारों क्या है, रेडाई जो है ना वो सारे के सारे इक्वल है। तो हम ये कहेंगे ए बी और सी डी दो डायमीटर हैं और वो दोनों डायमीटर क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो बाइसेक्ट ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इस थ्योरम नंबर 3 को आगे जो आपसे आपको शेड्यूल होमवर्क दिया है आपने लर्न भी करना है, राइट भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।